नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने महाकवि भूषण के कुछ पदों की व्याख्या की, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। उतरी पलंग ते न दियो है दरापे पग, तेऊ सग बगन इस दिन चली जाती है। अति अकुल आती मुड़ जाती न छिपाती गात, बात न सुहाती बोल अति न खाती है। भूषण भनत सिंह साई के सपूत सिवा, तेरी धाक सुने अरी नारी बिले लाती है। जोन में न जाती तेवे धुपे चली जाती है, तीन बेर खाती तीवे तीन बेर खाती है। यहाँ इस पद्य में शिवाजी के शौर्य और पराक्रम का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि शिवाजी इतने पराक्रमी है, वीर है कि उनके कारण शत्रुओं में भय छा गया है। कि शिवाजी के शौर्य पराक्रम के पश्चात शत्रुओं की दुर्दशा हो गई है। तो शत्रुओं की जो दीनहीन दशा हो गई है, विपन्न अवस्था हो गई है, उसी का वर्णन करते हुए कवि भूषण कहते हैं कि उतरी पलंग ते न दियो है धरा पे पग, तेऊ सग बगन इस दिन चली जाती है। कि शिवाजी के प्रताप का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि हे शिवाजी, आपके आक्रमण के भय से शत्रुओं की रमणियां स्त्रियां अत्यंत भयभीत हो गई है। उनकी कैसी दुर्दशा हो गई है शत्रुओं की रमणियों की? ये वो स्त्रियां हैं मुगलों की जिन्होंने कभी पलंग से धरती पर कदम नहीं रखा। उतरी पलंग ते न दियो है धरा पे पग, तेऊ सगे बगली से दिन चली जाती है। कि हे शिवाजी, आपके भय से भयभीत हुई शत्रुओं की स्त्रियां जो पूर्व में कभी ऐश और आराम की जिंदगी जीने वाली, कभी उन्होंने पलंग से धरती पर अपना कदम नहीं रखा, वे ही शत्रुओं की स्त्रियां सग बग भयभीत होकर निस दिन रात दिन आगे बढ़ती चली जाती है, अपने आप को छिपाती हुई दौड़ती चली जा रही है। अति अकुलाती मुड़ जाती न छिपाती गात, बात न सुहाती बोल अति अन खाती है। यही नहीं कि ये शत्रुओं की स्त्रियां शिवाजी के भय से बहुत ही व्याकुल रहती है और चिंता के कारण उनका शरीर मुरझाया रहता है, और यहाँ तक कि अपने शरीर को भी नहीं छिपा पा रही है। अर्थात कि उनकी दीनहीन स्थिति हो गई है, पर्याप्त उनको खाने को नहीं मिल रहा है, न पर्याप्त पहनने को उनके पास वस्त्र है। ऐसे दीनहीन वो शत्रुओं की स्त्रियां उनकी, हे शिवाजी, आपके भय के कारण उनके अत्यंत दुर्दशा हो गई है। बात न सुहाती बोल अति अन्न खाती है। क्या वो चिंता के कारण उन्हें किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता है, और यहाँ तक कि भूखे बिना भोजन के उन्हें रहना पड़ता है। कि बिना खाए पिए ना उन्हें किसी का बोलना अच्छा लगता है, और बिना अन्न खाए वो रहती है। यही नहीं कि शिवाजी, हे शिवाजी, आपके भयभीत से शत्रुओं की कैसी दीनहीन दशा हो गई है। उनकी स्त्रियां जो है अपने आप को चिंतातुर महसूस करती है। भूषण भनत सिंह साई के सपूत सिवा, तेरी धाक सुने अरी नारी बिले लाती है। भूषण कवि कहते हैं, हे शाह जी के सपुत्र, हे शिवाजी, आपके पराक्रम की, आपकी धाक कि आपके पराक्रम को सुनने के पश्चात आरी नारी शत्रुओं की स्त्रियां, शत्रुओं की रमणियां अत्यंत भयभीत हुई है, व्याकुल है, भयभीत है। जोन में न जाती तेवे धुपे चली जाती है, तीन बेर खाती तीवे तीन बेर खाती है। कि शिवाजी से भयाक्रांत होने के पश्चात उनकी दशा बहुत ही खराब हो गई है, दुखदायी हो गई है, उनके लिए असह्य हो गई है। कि ये वे ही स्त्रियां हैं जो कभी जोन में न जाती, जोन जो सना चंद्रमा की चांदनी में भी वो कभी पैदल नहीं चला करती थी। कि एकदम ऐयाशी जीवन जीने वाली ये रमणियां
शत्रुओं की, मुगलों की धूपे चली जाती है। अब अपने आप को स्वयं की रक्षा के लिए तेज धूप में भी वो बढ़ती जाती है, चलती जाती है। हे शिवाजी, ये आपके पराक्रम के कारण ही इन शत्रुओं की ऐसी दुर्दशा हुई है। 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती है। यही नहीं, हे शिवाजी, आपके पराक्रम के पश्चात उन शत्रुओं की कैसी दीनहीन दशा हो गई है। ये वही स्त्रियां हैं जो दिन में 3 बार भोजन किया करती थी। वे स्त्रियां अब मात्र जंगलों में पैदल चलती हुई, कि उनको खाने को कुछ नहीं मिलता, मात्र कंटीली झाड़ियों के लगने वाले छोटे जो बेर हैं, 3 बेर नामक फलों को खाकर, छोटे छोटे 3 बेर को खाकर उन्हें भूखा रहना पड़ता है और उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता। हे शिवाजी, ये सब आपके कारण ही इन शत्रुओं की ऐसी विपन्न अवस्था हुई है। तो यहाँ शिवाजी के पराक्रम का वर्णन करते हुए शत्रुओं की जो बुरी दशा हो गई है, उस दशा का कवि बड़ा चढ़ा करके अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ किया गया है। यही नहीं कि शिवाजी के प्रति उनके मन में जो है आदर का भाव है, वो उनके आश्रयदाता है, तो शिवाजी का यहाँ यशोगान किया गया है। अलंकारों में यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अतिशयोक्ति शिवाजी के वीरता का, उनके शौर्य का, पराक्रम का बड़ा चढ़ाकर अतिशय वर्णन इस पद्य में किया गया है। यमक अलंकार जो अंतिम पंक्ति है, 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती है। पहला जो बेर शब्द है वो समय 3 बार, दिन में 3 बार भोजन करना। दूसरा जो बेर है, 3 बेर मात्र, बेर जो एक झाड़ी के लगने वाले फल है, उन फल से तात्पर्य छोटे छोटे बेर खाकर उन्हें रहना पड़ता है। तो इस पंक्ति में यमक अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। धन्यवाद।